हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी टाइम एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नई कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक चूहे को हम घर से जाते हुए देखते हैं। उसका नाम रेमी होता है। उसकी एक बड़ी फैमिली थी और वह पेरिस में रहते थे। यहाँ पर तरह तरह के खाने बनते हैं और जो खाना बचता इन चूहों की फैमिली इनमें से खाना ढूंढकर खाती है। रेमी हर चीज को सूंघ कर खाता और जो चीज उसको फ्रेश और ठीक लगती वह उसे ही खाता और वह किसी और को छोड़ा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहता था। वह हमेशा से अपने खाना बनाना चाहता था और उसे एक शेफ भी पसंद था। वह पेरिस का सबसे बड़ा शेफ था। उनका शो देखने के लिए एक बूढ़ी औरत के घर जाया करता था, लेकिन आज के दिन उसे बूढ़ी औरत को पता लग जाता है कि मेरे घर में कोई चूहा है। अपनी बंदूक उठाती है और उसे पर शूट करने लगती है, लेकिन शूट करते करते वह अपनी छत पर भी शूट कर देती है और छत गिर जाती है जिस पर रेमी की पूरी फैमिली रहती थी। बूढ़ी औरत डर के उन्हें फिर से लगातार शूट करने लगती है। चूहे भागते भागते बाहर आ जाते हैं। तेज बारिश होने लगती है और रेमी पीछे रह जाता है कि चूहा सीवरेज में चली जाती है, कोई लकड़ी के टुकड़े पर तो कोई किसी और चीज पर। ये सब रेमी को भी आवाज दे रहे होते हैं, लेकिन रेमी काफी पीछे था। उसे घर से निकलते निकलते शेफ की बुक भी उठा लाता है क्योंकि बारिश हो रही थी और पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था। उसकी फैमिली उससे आगे निकल जाती है। रेमी अपनी फैमिली तक नहीं पहुंच पाता और 1-2 दिन तक इस सीवरेज में रहता है। अपनी फैमिली को ढूंढता रहता है मगर नहीं मिल पाता है और वह काफी उदास हो जाता है। वह बुक खोलकर पढ़ने लगता है। तभी उसके सामने उसके आइडल शेफ गुस्तो आ जाते हैं। वह उसे कहते हैं कि तुम उदास क्यों हो रही हो? अभी तुम्हारी बहुत लाइफ बाकी है और यह दुनिया बहुत बड़ी है। तुम क्या जहाँ पैदा हुए सारी जिंदगी वही रहोगे? तुम अपना स्टेप आगे बढ़ाओ, निकल जाओ इस दुनिया में जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसको तुम पाना चाहते हो। और फाइनली उसे वहां पहुंच जाता है जहां पर पेरिस में शेफ गोस्टो को सबसे अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट था। उसकी रूफ टॉप पर बैठा होता है और उसे यकीन नहीं आता कि वह यहां पहुंच गया। रेस्टोरेंट के किचन में स्टाफ काम कर रहे होता है कि तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे, यानी वह यहाँ जॉब के लिए आया था। तो रेस्टोरेंट का हेड, जिसकी हाइट काफी छोटी होती है, वह कहता है कि हमें सफाई वाले की तो जरूरत है, तो हम तुम्हें साफ सफाई के लिए रख सकते हैं। वह लड़का, जिसका नाम लिंग्विनी होता है, अपना काम करते करते वहाँ पर बन रहा सूप गिरा देता है। वह काफी डर जाता है कि मैं क्या करूं? यहाँ तो काफी ज्यादा सूप गिर चुका है। तो उसे दोबारा से ज्यादा करने के लिए उसमें अजीबोगरीब चीज डालने लगता है। यह सब ऊपर से रेमी देख रहा था। रेमी को कुकिंग का काफी शौक था, तो वह यह नहीं देख सकता था कि वह सूप को खराब कर रहा है। रेमी कुछ करना चाहता हूँ और इसी दौरान छत के शीशे से नीचे सिंक में गिर जाता है। वह बेचारा गीला हो जाता है। वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। जैसे तैसे करके खिड़की के पास जाता है ताकि वहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन जब उसको सूप की स्मेल आती है तो वह कहता है सूप खराब कर दिया और उसका दिल चाहता है मैं कुछ करूं। वह पास पड़े इंग्रेडिएंट्स को यूज करने लगता है, डिफरेंट हर्ब्स को सूप में डालने लगता है, लेकिन तभी उसे लिंग्विनी देख लेता है। उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी रेस्टोरेंट का हेड वहां आ जाता है। सोचता है लिंग्विनी सूप बना रहा है। इसी दौरान वहां एक वेटर आता है और सूप डालकर सर्व करने चला जाता है। क्योंकि उसको नहीं पता होता कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए पीछे जाता है, लेकिन जब तक देर हो चुकी वेटर बाहर निकल चुका था। हेड शेफ अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि वह जानता था कि बहुत बेइज्जती होने वाली है और उसे बाहर से वह कस्टमर बुलाती है जिसने यह सूप पिया था, जो कि फूड पर रिव्यू देती है और उनकी स्कोरिंग करती है। वह उसे शेफ से कहती है कि आपका सूप बहुत अच्छा है। हेड शेफ को यकीन नहीं आता और अंदर जाकर लिंग्विनी से कहता है कि तुमने इतना अच्छा सूप कैसे बना लिया? तो लिंग्विनी को कुछ समझ में नहीं आता, वह कुछ बोल ही नहीं पाता। अब हेड खुद सूप को छकता है तो वह लिंग्विनी को बोलता है कि तुम यह सूप दोबारा बनाओगे ताकि हम भी देखेंगे तुमने इसमें ऐसा क्या डालते हो। रेमी भी सुन रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकलने लगता है।
लेकिन तभी उसे हेड शेफ देख लेता है। लिंग्विनी को चूहे को बाहर फेंकने को कहता है। लिंग्विनी चूहे से बात करता है और कहता है, क्या यह सूप तुमने बनाया था? वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, मगर जैसे ही वह चूहे को जार से बाहर निकलता है, वह भाग जाता है और लिंग्विनी बहुत दुखी हो जाता है। अब वह सूप कैसे बनाएगा? वह सोचता है, सूप तो मैंने बनाया नहीं था, अब यह चला गया। रेमी यह देखकर वापस उसके पास आ जाता है और उसके साथ उसके छोटे से घर में जाते हैं। सुबह होते ही रेमी ब्रेकफास्ट बनाता है और यह मिलकर रेस्टोरेंट चले जाते हैं। यह सोचने लगते हैं कि हम एक साथ कुकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट शेफ ने तो सिर्फ लिंगुनी को कहा था सूप बनाने के लिए। रेमी एक आइडिया आता है और वह उसके सर पर बैठ जाता है और उसके बाल खींचकर उसकी इंस्ट्रक्शन देता है, उसे बताने के लिए कि यह स्टेप कैसे करना है और कैसे हर चीज उठानी है और कौन सी उठानी है। यह लोग घर जाकर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। इन दोनों के एक्शंस एक दूसरे के साथ काफी मैच हो चुके थे। अब अगला दिन आता है और वह सूप बना देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेमी ने बनाया था। अब रेस्टोरेंट का शेफ कहता है कि तुमने अच्छा सूप बनाया, तुम्हें स्वीपर से हटाकर मैं तुम्हें जूनियर शेफ की पोस्ट देता हूँ। लेकिन लिंगनी को सीखने के लिए और उसे पर नजर रखने के लिए वह एक फीमेल शेफ को कहता है और वह कहती है, एनीवन कैन कुक, तुम भी सीख जाओगे। तुम पहले जो भी करते थे, मगर अब तुम एक कुक हो। अचानक रेस्टोरेंट की हेड को देखते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट को देख रहा है, जो कि लिंगुनी उसके पास लाया था। जॉब एप्लीकेशन के टाइम उसको पता चलता है कि लिंगुनी और कोई नहीं बल्कि गेस्टो का बेटा है, कि मैं इस बात में यकीन नहीं कर सकता। और उससे कहता है, ये गेस्टो की शेफ कैप से ये बाल को डीएनए टेस्ट कर कि मुझे बताओ कि क्या हुआ ही गेस्टो का बेटा है। हम देखते हैं अब वो कुछ नई चीज बनाना चाहते थे, तो रेस्टोरेंट के हेड शेफ पूछता है कि क्या तुम कुछ नया बना सकते हो। लिंगुनी और वह फीमेल शेफ कुछ बनाने लगते हैं, लेकिन रेमी लिंगुनी को दोबारा से कंट्रोल कर रहा था और अपनी मर्जी से उसे डिश में चीज ऐड कर रहा था। वह फीमेल शेफ भी एक सॉस बना रही थी, लेकिन उससे पहले रेमी सॉस बनवा चुका था और फिर से वह वेटर डिश को बाहर लेकर जाता है। सब लोग उसे डिश की बहुत तारीफ करते हैं और उसके डिमांड ज्यादा हो जाती है, लेकिन बेचारी लिंगुनी के साथ उसे सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। जब रेमी रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा होता है, तो उसे किसी का शैडो दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था। वह वापस अपनी फैमिली के पास जाता है। रेमी के पिता उसे कहते हैं कि तुम इंसानों से दूर रहो, इंसान तो चूहों को मार डालते हैं। यह सुनकर और देखकर काफी डर जाता है, लेकिन जब अगले दिन वह रेस्टोरेंट में जाता है तो देखता है कि लिंगुनी सो रहा है, क्योंकि उसे पर काम का काफी भार था। फीमेल शेफ से बातें कर रही होती है, लेकिन उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता, तो फीमेल शेफ नाराज हो जाती है। वह दोनों साथ बाहर निकल जाते हैं और वह दोनों आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ हमें बहुत बड़ा फेमस क्रिटिक दिखाया जाता है, जो कि बड़े बड़े 5 स्टार गेस्टों को भी रेटिंग दी थी, लेकिन काफी बुरे शब्द लिखे थे, जिसे पढ़ के गेस्टों को हार्ट अटैक हो गया और वह मर जाते हैं। अब इस क्रिटिक को यह बात पता चलती है कि गेस्टों का रेस्टोरेंट काफी अच्छी रेटिंग पर जा रहा है, तो इसे काफी गुस्सा आता है। और अब जब किचन में लिंगनी फीमेल शेफ से बातें कर रहा होता है, तो रेमी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि लिंगनी और रेमी एक दूसरे से कम बातें कर रहे थे। तो रेमी सोचता है कि मेरे पिता ने ठीक ही कहा था कि इंसानों को हमारा कोई ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे तो अपनी फैमिली का ख्याल है। तो मैं अपने फैमिली के लिए खाना लूंगा। लेकिन वह का गेट लॉक होता है और उसकी चाबी थी रेस्टोरेंट के हेड के ऑफिस में। फिर वह ऑफिस में जाता है, तो वहाँ पर कुछ पेपर्स होते हैं। उस पर यह लिखा होता है कि लिंगनी ही गेस्टो का बेटा है। वह गेस्टो की विल होती है कि मेरी बाद मेरा रेस्टोरेंट मेरे बेटे का होगा, यानी अब रेमी भी जान चुका था। रेमी वह डॉक्यूमेंट लेकर भाग जाता है, लेकिन हेड शेफ भी उसका पीछा करने लगता है। वह उसे नहीं पकड़ पाता, तो रेमी यह डॉक्यूमेंट उन दोनों को दे देता है। अब तो जैसे लिंगुनी के दिन बदल जाते हैं, क्योंकि अब सारा रेस्टोरेंट उसके नाम था और इसके बाद रेस्टोरेंट के धोखेबाज हेड शेफ को निकाल दिया जाता है। अब लिंगुनी की सब काफी तारीफ करते थे, उसका रेस्टोरेंट और भी ज्यादा चलने लगता है। तभी उसके रेस्टोरेंट में वह बुरा क्रिटिक आता है और उससे कहता है कि अगले वीक में दोबारा आऊंगा और तुम्हारे खाने को रेटिंग दूंगा।
लेकिन इस दौरान लिंगनी रेमी में लड़ाई हो जाती है। लिंगनी कहता है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रेमी को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। गुस्से में अपनी सारी फैमिली को वहाँ किचन में ले आता है और खाना चुराने लगता है। लेकिन जब लिंगुनी ये सब देखता है तो रेमी को पकड़ के कैद कर लेता है। लेकिन जल्दी वह दिन आ चुका था जब क्रिटिक इनके रेस्टोरेंट में आना है। अब वो इसे कहता है कि मुझे कोई स्पेशल डिश चाहिए। अब लिंगुनी काफी डर जाता है क्योंकि उसे कुछ नया बनाना नहीं आता था। उधर केज में रेमी में काफी उदास हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी फैमिली आती है और उसे केज से फ्री कर देती है। लेकिन जब वहाँ नोटिस करता है कि लिंगुनी मुश्किल में है तो वह उसकी मदद करने जाता है। अब उसे चूहे को देखकर वहाँ के सारे स्टाफ रेमी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंगुनी उन्हें रोकता है। इसे मत मारो, आज तक जो कुछ भी मैंने बनाया इसके पीछे रेमी का हाथ था। रेमी मुझे कंट्रोल करता था। सबको उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। वह कहते हैं, यह सब झूठ था, तुम हमें चूहे के हाथ का खाना खिला रहे थे। वह सब उसका रेस्टोरेंट छोड़कर चले जाते हैं। अब लिंगुनी बिल्कुल अकेला हो जाता है। तभी रेमी की फैमिली वहाँ पर आती है और रम से कहती है कि हम उनकी मदद करेंगे क्योंकि यह गेस्टो ही तो कहते हैं कि एनीवन कैन कुक। पहले वह सारे चूहे खुद को वॉश करते हैं, साफ सुथरा होक, फिर उसके बाद काम पर लग जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर आता है और जब वह देखता है कि किचन में इतने सारे चूहे हैं, ये न्यूज़पेपर में जरूर छाप देगा। फिर सब डिश तैयार करने लगते हैं। किचन में हर तरफ चूहे ही चूहे थे और दूसरी तरफ लिंगुनी बाहर से ऑर्डर्स ले रहा था और उन लोगों को सर्व कर रहा था। वह टाइम आ जाता है जब उसे क्रिटिक के लिए वह डिश तैयार हो जाती है और टेस्ट के लिए क्रिटिक को सर्व करते हैं। जैसे ही पहली बाइट खाता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने आज तक इतनी डिलीशियस डिश कहीं नहीं खाई थी, सिर्फ उस टाइम जब उसकी माँ उसके लिए खाना बनाया करती थी। तभी वहाँ पर फीमेल शेफ भी पहुँच चुकी थी जिसने डिश में थोड़ी सी हेल्प भी करवाई थी। वो कहता है कि मैंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन आज जो मैंने डिश खाई है वह मुझे अच्छी लगी। और वह कहता है कि मुझे अपने शेफ से मिलाओ। जब सब लोग चले जाते हैं तो लिंगुनी चूहे यानी रेमी को बुलाता है। वह क्रिटिक को बताते हैं कि यह हमारा शेफ है, तो क्रिटिकल काफी हैरान होता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि उसे क्रिटिक ने काफी अच्छा रिव्यू दिया है और साथ में यह भी लिखा था कि इस रेस्टोरेंट का शेफ एक चूहा है। दूसरी तरफ उसे हेल्थ इंस्पेक्टर ने भी इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया था। यहाँ चूहे होने की वजह से वह रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बाद लिंगुनी अपना एक और नया रेस्टोरेंट खोलता है जिसमें शेफ कोई और नहीं बल्कि रेमी ही होता है। अब उसका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है और वह क्रिटिक भी वहाँ पर खाना खाने आया करता था। सब बहुत खुश थे। इसी के साथ यह मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Storytime Adventure.